कोर्ट से आदेश मिलता है कि अतीक और उसके भाई अशरफ को डेली मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। और 3 लड़के आते हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल की होती है और तीनों अलग अलग ज़िले से होते हैं। पहले का नाम लवलेश तिवारी और दूसरे का नाम अरुण मौर्य और तीसरे का नाम सनी सिंह बताया जा रहा है। तीनों अलग अलग ज़िलों से होते हैं और उनके हाथ में जो पिस्टल होती है वह जिसका नाम जिगाना पिस्टल होता है और वह इंडिया में बैन है, लेकिन उस पिस्टल का दाम आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग खुश उड़ जाएंगे। उस पिस्टल का दाम होता है 5 से 7 लाख रुपया। इंडिया में उस पिस्टल का दाम होता है। उस पिस्टल से अतीक अहमद के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, उसके सर में गोलियां मारी जाती है। तकरीबन 40 सेकंड में 18 गोलियां मारी जाती हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के ऊपर। मीडिया का भेष पकड़ के आना, एक मीडिया का आईडी कार्ड लेकर और मीडिया का कैमरा लेकर और मीडिया का वेशभूषा बनाकर मीडिया के साथ घुसना और पुलिस वालों के सामने चुपचाप से सरेंडर कर देना। कहीं ना कहीं ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लोगों का कहना तो ये भी है कि कहीं इन तीनों का पुलिस वाले इनकाउंटर न कर दें। अगर पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आखिर ये आए क्यों थे और इन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा क्यों। लेकिन पुलिस वाले जब उनसे जांच पड़ताल करते हैं, उन तीनों लड़कों से जब जांच पड़ताल करते हैं तो वह सिर्फ यही बताते हैं कि आखिर हम कब तक छोटे मोटे गुंडे रहते हैं। हमने सोचा कि हमें फेमस होने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति को हमने चुना है जिसको हम अगर मार देते हैं तो रातों रात हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये बात कहीं हजम नहीं होती है, क्योंकि वह जो तीनों थे वह तीनों अलग अलग ज़िलों के होते हैं। एक होटल में आते हैं, एक बाइक से आते हैं फिर, और तीनों के पास 5 से 7 लाख की पिस्टल होती है। गरीब परिवार से होते हैं, आखिर वो 5 से 7 लाख की पिस्टल लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। यह बात जो है वह किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। दोस्तों, आखिर क्या है इन तीनों की पीछे की कहानी, कहाँ से आए हैं ये सब, कहाँ क्या नाम है इन सभी का, क्या है इन सभी की पीछे की स्टोरी, इन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद के ऊपर ये तीनों जो लड़के थे वह गोलियां जो चलाए हैं, उसके उन सभी का हम बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बारे में। छोटा मोटा हम इन लोगों के बारे में कुछ बता देते हैं आप लोगों को। दोस्तों, एक समय था कि अतीक अहमद की गाड़ी को एक व्यक्ति ने ओवरटेक कर लिया था। फिर उसके भाई अशरफ अहमद और अतीक अहमद दोनों को गुस्सा आ जाता है। दोनों उस व्यक्ति को ओवरटेक जब कर लेता है, उसकी गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद उसको गोलियों से भूंज देते हैं। लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया है कि कोई एक छोटा मोटा एक टुच्चा व्यक्ति आकर उन लोगों को सरेआम पुलिस वालों और कैमरा न्यूज़ वालों के सामने गोली मार कर चला जाता है। और वह जो गुंडे मारते हैं उनका हम आप लोगों को नाम बता दें तो पहले का नाम लवलेश तिवारी होता है जो कि बांदा ज़िले से होता है, और दूसरे का नाम अरुण मौर्य और वह कासगंज से होता है, और तीसरे का नाम सनी सिंह और वह हमीरपुर से है। जो सनी सिंह है उस पर 16 मामले चल रहे हैं अभी तक, और जो अरुण मौर्य है वह उसके ऊपर एक जीआरपी का ट्रेन लूटते वक्त उसने कत्ल कर दिया था, उसने उसकी हत्या कर दी थी। यह भी मामला उसके ऊपर चल रहा है। और जो ये लवलेश तिवारी है इसके ऊपर भी 4 मामले चल रहे हैं। एक मामला तो इसके साथ ऐसा हुआ है कि एक लड़की को इसने कुछ कागज़ थमाया था, कुछ लेटर लिख कर दिया था, और सरेआम उस लड़की ने मना किया तो इसने उसको थप्पड़ तक भी मार दिया था। ये मामला भी ये चल रहा है उसके ऊपर। अगर इन लोगों के परिवार की बात कर लें तो इन लोगों का जो परिवार है, तीनों का तीनों जो परिवार है वह तकरीबन बहुत ही निचले स्तर का परिवार है, बहुत ही गरीब से जूझता हुआ परिवार है। फिर भी इन लोगों के हाथ में 5 से 7 लाख की पिस्टल आती है, और उसके बाद वह एक अतीक अहमद जैसे बहुत बड़े गैंगस्टर का कत्ल करते हैं और इस कत्ल को अंजाम देते हैं, इस हत्या को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे आखिर कौन है कौन नहीं है ये तो
पुलिस जांच कर ही रही है। बाकी दोस्तों, अगर इस चीज़ों पे हम थोड़ा प्रकाश डालें, इन चीज़ों को अगर हम डीपली से देखें, तो एक व्यक्ति, तीनों व्यक्ति जो होते हैं, तीनों जो लड़के होते हैं, यह इनकी उम्र जो है 20 से 25 साल के अंदर है। तीनों अलग अलग ज़िले के होते हैं और तीनों एक ही साथ एक होटल में रुकते हैं तकरीबन 48 घंटे तक। और जब इन सभी से ये पूछा जाता है कि आखिर तुमने अतीक अहमद का कत्ल क्यों किया, उसकी हत्या क्यों की, तो ये बताते हैं कि हम फेमस होना चाहते थे। हम सोचें कि अगर हम फेमस हो जाएंगे, अगर अतीक जैसे व्यक्ति को हम, अतीक जैसे गैंगस्टर को हम मार देते हैं तो हम फेमस हो जाएंगे। और इसी सभी चीज़ों को देखकर हमने इस घटना को अंजाम दिया। और दोस्तों, वह 48 घंटे एक ही होटल में रहते हैं। होटल में रहने के बाद एक बाइक को लेते हैं और बाइक से तीनों जाते हैं और उनको एक मीडिया का आईडी कार्ड लेते हैं, यानी फेक मीडिया का आईडी कार्ड लेते हैं, फेक कैमरा लेते हैं, फेक माइक लेते हैं और उसके बाद वहां जाकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये तीनों इतने निचले स्तर से हैं और तीनों इतनी बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि किसी ने इसके पीछे, इन तीनों के पीछे इन चीज़ों को अंजाम दिलवाया है। ये बाकी आप ये तीनों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय रख दीजिएगा। बाकी इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।